वो प्रार्थना करने वालों को पसंद करते हैं। जिसने कहा प्रार्थना करो, जिस परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, और जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं वो जब उसके पास आते हैं तो उनको समझ आती है परमेश्वर की, और जो प्रार्थना करने वाले नहीं है तो उनको समझ नहीं आती परमेश्वर के पास उसकी हजूरी में जाने की। कितने जन समझे? आमीन। वो परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि परमेश्वर से प्रेम करो। वैसा प्रेम नहीं जैसा आप संसार से रखते हो या रिश्तेदारों से रखते हो प्रेम, वैसा प्रेम जैसा आप अपने बच्चों से करते हो। इसीलिए लिखा परमेश्वर ने क्या किया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। क्या किया? बच्चों जैसा प्रेम चाहता वो, कि जो आपके दिल के करीब है, जो आपके हृदय के करीब है। आमीन। यदि आप आज्ञाकारी में हो और पवित्रता में हो और प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो, तो आपको समझ आएगी परमेश्वर के हजूरी में आकर। नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आती की करिए। कुछ लोग कंफ्यूज हैं। अगर समझ आ रही होती प्रार्थना करने वालों को, आज सब लोग प्रार्थना करते हैं और कोई अपनी मंजिल पे नहीं। हर कोई कंफ्यूज है, चाहे वो प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि प्रार्थना किस मन से? बोलो अपने पड़ोसी से, किस मन से और किसके लिए? आमीन। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को हम खुश करते हैं उसको प्रार्थना करने से। परमेश्वर, आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर को कोई भी फायदा नहीं है आपके प्रार्थना करने से। अगर नहीं करोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है परमेश्वर को। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपको फायदा है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको नुकसान है। इसमें परमेश्वर का कुछ नहीं है। कितने जन समझ रहे? यदि प्रार्थना करने से परमेश्वर को कोई फायदा होता तो आज सब लोगों को फायदा होता, क्योंकि सब लोग कितने जन प्रार्थना करते हैं? हाथों को उठाओ। सब जन प्रार्थना करते, सब चर्च जाने वाले प्रार्थना करते हैं, सब क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं। अगर परमेश्वर को फायदा होता प्रार्थना करने से आपकी, वो आपको फायदा है, उसके हुजूरी में आने के लिए आपको फायदा। हालेलुया। वो भी इसी तरह, नहीं आओगे तो आपका नुकसान है, आओगे तो आपका फायदा। इसमें परमेश्वर का कुछ भी नहीं है। वो पहले से उसके पास अपनी शांति है, पहले से वो सही है, उसको कोई कमी नहीं है किसी चीज की कि आपके आने से पूरी हो जाए। वो नहीं, वो इसीलिए आपको बुलाता है ताकि आप पे वो दया करे। नहीं तो परमेश्वर को आपकी कोई जरूरत नहीं है। कितने जन समझते इस बात को? उसके पास खुद भरपूरी से है, उसके भंडार भरे हुए हैं, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज है उसके पास आपको देने के लिए। वो इसीलिए आपको बुलाता है ताकि वो आपको दे। और वो लोग घाटे में नहीं है जो हर संडे अटेंड करते हैं, वो ब्लेस हैं और सुपर ब्लेस हैं, जिनको पता है हमें परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जाना है। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल में क्या लिखा उन्होंने? कहते जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। और ये चिन्ह है, ये सबूत है। और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पे लोग आजाद होंगे, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, केस से आजाद होंगे, अपने शैतान से आजाद होंगे। ये चिन्ह है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। और फिर क्या लिखा है दूसरी जगह? कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बंधन तोड़ दिए जाएंगे। और टूटते हैं बंधन, आप देख रहे हो। इसका मतलब पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच। आओ उसका स्वागत करें स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाते हुए। उस स्वर्गीय परमेश्वर का जिसने दान और वरदान हमारे लिए बरसा दिए, ताकि हम उसकी हजूरी में रहकर उसके कामों को कर सके, उससे प्रेम कर सके।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस स्वर्गीय परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। उसका राज्य बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहा है अपना राज्य। उसके राज्य में आप आ चुके हो। जब यूहन्ना ने कहा कि हे प्रभु, आने वाला मसीह तू है कि किसी और की बात हम जो है, तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, दुष्ट आत्मा वाले आजाद किए जाते हैं। इसका मतलब कि मैं मुक्तिदाता आ गया हूँ, मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर मैं आ गया हूँ। इनडायरेक्टली कहा यीशु मसीह ने कि यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, दुष्ट आत्मा वाले आजाद हो रहे हैं। कि मैं जो जगत का उद्धार करता हूँ वो प्रकट हो चुका हूँ। मैं उठाओ अपने हाथों को। चलो सजदा 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 करी, चलो सजदा 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 करी, चलो पूजा 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 करी, चलो पूजा 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 करी, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो तख्त बिछाए खुदा के लिए, चलो तख्त बिछाए खुदा के लिए, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए। पता है उत्तो बड़ा परमेश्वर मेरा नाम है। आमीन, हालेलुया। कितने जन खुश हैं परमेश्वर की हजूरी, उसके निकट, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। कभी इतना खुश हो आप बगैर शादी वाली जगह छोड़कर आप कहीं ऐसे खुश हुए हो? ये परमेश्वर की हजूरी है और ये बढ़ती और बढ़ती जा रही है। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। सुनो, आजकल संसार में माहौल क्या है? साइंटिस्ट कहते हैं कि परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है हमें। हम रॉकेट भी खुद बना लेते हैं, हार्ट भी खुद बना लेते हैं, अंग सारे खुद बना लेते हैं। अब परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है, ऐसा है। साइंटिस्ट कहते हैं हम सब कुछ बना लेते हैं, तेरी जरूरत नहीं है। अब सब कुछ नकली बना लेते हैं हम। हाँ जाना। तो साइंटिस्ट बोलते परमेश्वर से कि ठीक है, हम एक कंपटीशन लड़ेंगे, दोनों हमारे बीच में एक प्रतियोगिता होगी। कहते ठीक है। कहते इंसान बनाने की प्रतियोगिता। कहते ठीक है। परमेश्वर कहा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी इस प्रतियोगिता को। सुनो, कहते चलो मनुष्य बनाते हैं, आदमी बनाते हैं। कहते ठीक है, मिट्टी से बनाते हैं। कहते ठीक है। जितने साइंटिस्ट थे सबने मिट्टी उठा ली और कहते चलो आदमी बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। परमेश्वर कहा नहीं, कहते मिट्टी अपनी लेके आओ। समझ आई कि नहीं आई? कहते मिट्टी भी अपनी लेके आओ, फिर मनुष्य बनाएंगे हम।
क्या साइंटिस्ट मिट्टी बना सकते हैं? तो परमेश्वर से कभी भी कोई नहीं जीत सकता। वो महान परमेश्वर। कहाँ जाना? लोग चैलेंज करते हैं, ये है वो है ऐसे हैं। वो कहता चलो बनाते हैं मनुष्य, बनने मिट्टी का। आप मिट्टी के मनुष्य में क्या करते हो? डालते हो ऑर्गन, डालते हो नकली। और जो मिट्टी का पुतला है, जो मिट्टी का बंदा है, वो कौन बनाएगा? मिट्टी से बनेगा। और मिट्टी कहां से आएगी? वो परमेश्वर की है। मिट्टी के बगैर काम करके दिखाओ। इसका मतलब शुरुआत जो है वो परमेश्वर से, बीज जो है वो परमेश्वर से है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने परिवार दिया, अगर मेरी आज्ञा में रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम्हारे परिवार में क्या रहेगी? शांति रहेगी, और बच्चे पैदा होंगे और आप ब्लेस्ड हो जाओगे। ये परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड, आशीर्वाद था परमेश्वर का आदम और हवा को। कहते जाओ पूरी सृष्टि में फैल जाओ, फलो और फूलो और बच्चे पैदा करो। आमीन। वो चाहता है परमेश्वर कि हम फले और फूले, फल भी लगे और फैलते जाएं दाग लताओं की तरह। मगर आज कंडीशन क्या है? आज लताएं तो बहुत है, दाग की लताएं तो बहुत है, टहनियां तो बहुत है। कुछ सूखी हुई हैं, कुछ छोटी रह गई हैं, और कुछ बढ़ रही हैं, और कुछ रुक गई। आमीन। आज मैं बात करूंगा पति और पत्नियों के बीच में, क्योंकि जब तक आपकी मैरिज लाइफ में से दुष्ट आत्मा चला ना जाए, मैं ये प्रीच करना नहीं छोड़ूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि लोग, मैरिज तो हुई है मगर मैरिज लाइफ सही नहीं है। मैरिज है, मैरिज हुई है, पत्नी तो है मगर उससे प्रेम नहीं है, पति तो है मगर उससे प्रेम नहीं है। इसीलिए घर में शांति नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है। इसका मतलब कोई डाली है जो सप्लाई नहीं दे रही है। मेरी बात को समझ रहे हो? यीशु मसीह ने कहा कि पेड़ जो है, जो डाली है, यदि पेड़ से लगी रहेगी तो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पेड़ से नहीं वो कहती ना, जड़ों से कहती है डाली कि मुझे पानी अब चाहिए, मुझे खाद चाहिए, मुझे भूख लगी हुई है। वो सिर्फ जुड़ी रहती है, और टहनी जो है वो हरी भरी रहती है, और खुद फूल और फल लगते हैं उसमें, उसको मांगना नहीं पड़ता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं दाख लाता हूं तो तुम डालियां हो। अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो तुम फलोगे और फूलोगे। जब परमेश्वर ने बाग दिया आदम हवा को रहने के लिए, तो वहां पे जितने फल फ्रूट थे, जो भी था वो परमेश्वर की ओर से था। तो वो परमेश्वर से जब तक जुड़े रहे तो उनको सब कुछ मिलता रहा, वो फ्रूट भी, ड्राई फ्रूट भी। आज मुश्किल है लोगों के लिए फ्रूट खाना और ड्राई फ्रूट खाना, क्योंकि महंगा बहुत है। परमेश्वर के पास जो चीजें हैं वो महंगी होती है, मुश्किल से पाई जाती है। परमेश्वर से कुछ लेना है वो मुश्किल से ही मिलता है। कौन है जो मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौन है जो डेली ड्राई फ्रूट खाता है घर में, जब फ्रूट खाता है डेली? क्योंकि ये आशीष है परमेश्वर की ओर से। अब तो लोग तभी खाते हैं जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल में, तभी खाते हैं। डॉक्टर ने कहा जी, तब मजबूरी से खाती हैं। परमेश्वर ने कहा मजबूरी से नहीं, शौक से खाओ। उसने आपके लिए बनाया ये सब कुछ। पृथ्वी में जो सब कुछ है वो परमेश्वर यहोवा का। वो जिसे चाहता है उसे दे देता है। हालेलुया। क्योंकि आशीष तब तक आशीष रहेगी जब आप हस्बैंड और वाइफ एक मन हो, तो तब घर में आशीष टिकी रहेगी। लोग प्रार्थना करवाते हैं, पति अच्छा शराब पीता, मारता पीटता है,
हैं, मगर वो प्रार्थना कराते घर में बरकत आए। वो कभी बरकत नहीं आ सकती जब तक वो अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, क्योंकि वो जीवन के वरदान के वारिस हैं। तब वरदान खत्म हो जाता है जब वो अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, तब बरकत खत्म हो जाती है। कितने जन समझ रहे हैं? इसीलिए कुछ दिन सही चलते हैं, कुछ दिन बुरे चलते हैं, इसीलिए उतार चढ़ाव चलता रहता है। मगर परमेश्वर ने कहा एक मन रहो। ये सच्चाई है, क्योंकि पत्नी कभी नहीं बोलेगी कि मेरे पति ने मुझको मारा। जब पति नहीं कभी बोलेगा कि मेरी पत्नी मेरे आगे बोलती है, वो बेइज्जती महसूस करते हैं। और ये बात छुपी हुई है। अगर इस बात को आप हटाना चाहते हो तो आपको अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। जैसे 15,000 की दारू पी लेते हो महीने की, और पत्नी को 2,000 का सूट भी नहीं लेके दे सकते, ये लड़ाई है। शैतान करवाता है, और घर में वो इसीलिए चुप है क्योंकि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर ने आदम हवा दोनों को, पति पत्नी को आशीषित किया है। इसीलिए कहा फलो फूलो और बच्चे पैदा करो और पृथ्वी में फैल जाओ, इसलिए वंश। नहीं तो अगर परमेश्वर चाहता कि सिर्फ आदम और हवा, उसके बाद कुछ जनरेशन नहीं होनी थी, तो वो दोनों के बाद कोई भी बच्चे नहीं पैदा होने देता, आदम और हवा के। परमेश्वर चाहता है, ये आशीष है। बोलो अपने पड़ोसी से आमीन। पहला पत्रस उसकी 3 बाप उसकी पहली आयत, कहे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हो। कईयों की यही प्रॉब्लम है, क्या जी मेरा 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 घर वाला चर्च नहीं आता, प्रार्थना नहीं करता। चिंता मत करो, आपके पास एक ऐसा वरदान और सामर्थ्य है जिससे आप अपने पति को चेंज कर सकते हो। मैं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही इस बात को। कहती है आपका के पास इतना बड़ी पावर है, वो लाइट है। यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे पास एक ऐसी लाइट है जिससे आपके पति की आंखें चुंधिया जाएंगी और आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा वो। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिखा है पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों, लिखा ऐसे पति भी हैं जो चर्च नहीं जाते हैं, जो वचन को नहीं मानते हैं, कहते थे मानते ही नहीं जी। और कितनी पत्नियां यही शिकायत करती हैं और अपना जो दिया है वो बुझा के रख देती हैं। बल्कि परमेश्वर ने ऐसी लाइट दी है आपको कि जब आप उसको जगाओगे ना तो क्या होगा? लाइट होगी। आमीन। आमीन। तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएंगे। भय का मतलब क्या है? आदर करना। क्या कभी आदर दिया पति को? पति का आदर दिया कि नहीं दिया? और पत्नी को पत्नी का आदर दिया कभी? नहीं दिया है? जब भी बात करेंगे तुम करके बात करेंगे। लिखा है जो ये वरदान है ये हर किसी को नहीं मिलता। कईयों की शादी नहीं हो रही है, 50 साल के हो गए होंगे, शादी नहीं हुई। कईयों की 30 में हो रही है, कईयों की 35 में, 40 में, 45 की उम्र में, कईयों की हुई भी नहीं शादी। क्योंकि एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, और जिनको मिलता है वो इस वरदान को डुबो के रख देते हैं, बल्कि इसको चमकना चाहिए। आमीन। आमीन। आज शैतान जाएगा आपकी मैरिज लाइफ में से, मैं कह रहा हूं। आज लेके आया हूं मैं परमेश्वर के हथियार, और वो सुन रहे हैं जो लड़ाई करवाता है। कितने जने समझे इस बात को? देखा, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने पति को जबरदस्ती चर्च में लेके आओ, उल्टा वो आपके साथ लड़ता है। और फिर वही बात दोहराता हूं मैं कि पता नहीं कैसे ले जाती हैं अपने पति को।
है? बहन की शादी है, भाई की शादी है, साले की साली की शादी है, तो 10 दिन कहां पे है? पेके के उसके। बंदा कैसे 10 दिन रह गया भी जो एक दिन नहीं जाना चाहता? ऐसा क्या जादू किया? केड़ा मंत्र मारे, केड़ी लाइट जलाई? बस वही लाइट जलानी है तब भी। ये बहाना है, मेरा पति चर्च नहीं आता, ये मूर्खता है, ये झूठ बोलते लोग। आज मैं खुल के बता रहा हूं आपको, ये बहाना, और मूर्ख है वो लोग जो ये बहाना मारते, मेरी पत्नी चर्च नहीं आती जी, मेरा पति नहीं चर्च आता। मेरी बात को समझ रहे हो? एक भाई चर्च में आता तो उसकी मैरिज हो चुकी, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बाहर थी, मैरिज के बाद भी उसका चक्कर था बाहर किसी के साथ। और उसकी पत्नी जब उसे पता चलता, तो उसके साथ लड़ती, तो वो उसे 3-4 सूट खरीद के दे देता, वो फिर सेट होगी। सेटिंग करनी पड़ती है। मेरी बात को समझ रहे? अब ये नहीं करना कि आप भी ऐसा करोगे, बाहर चक्कर बना लो और अपनी पत्नी को सूट दे के लालच में बिठा दो। वो मूर्ख है स्त्री। हाँ जाना तो उसका काम चल रहा है। जब यहाँ पे है, मैंने कहा भाई ये काम तो मुझे छोड़ना पड़ेगा भी, नहीं तो मैं बाकी लोगों के स्पिरिट को खराब नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने उसको चर्च से जय मसीह की बोल दिया। ऐसा हूं मैं। अगर आप सोचोगे कि मैं किसी वो बंदे को जो डीठ है उसको रखूंगा, मैं नहीं रख सकता, क्योंकि उसके साथ बाकियों को नुकसान होगा। यदि एक मछली तालाब को गंदा करती है, एक सेब जो सारे सेब को गंदा करता है, तो एक स्पिरिट जो है वो दूसरी स्पिरिट को भी गंदा करेगा। क्योंकि कलीसिया में शैतान ये सबसे बड़ी बीमारी डालता है, वो चर्च में जाके दोस्ती बहुत करवाता है एक दूसरे से। क्या समझे? वो दोस्ती बहुत करवाता। हाँ जी, वो भैन नहीं आई मोहल्ले विचों, हुण मैं कल्ली किदा जावां, मैं भी नहीं जावांगी। आप बरकत खो रहे हो उसके कारण, क्योंकि शैतान उसको बिठा रहा है। और आपकी आज बरकत का दिन है, इसीलिए वो बुला रहा है आपको। आप भी उसके कारण घर में बैठ रहे हो। ये गलत बात है, क्योंकि आत्मिक लाइफ, यदि सुनो मेरी बात, यदि आपको पता चले कि आपका दुश्मन कौन है, आप तभी लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते? यदि आपको पता चलेगा तो। अब आपको पता नहीं है कि जादू टोना किसने किया है? आप नाम लगा रहे हो, बुआ ने किया जी, मौसी ने किया जी, पड़ोसन ने किया जी, मासी ने किया जी, और शैतान कोई और ही है जो काम करता जा रहा है। वो तो आना बंद होगी, मौसी घर में, बुआ घर में आना बंद हो गया। अब कौन कर रहे हैं? यदि आपको पता चल रही है कि आपका दुश्मन कौन है, आप तभी लड़ सकते हो, नहीं तो पूरी जिंदगी लोग इसी में, अच्छा उन्हें मेरे से किया, वो भी दूसरी की तरफ भागने लगते हैं, वो भी जादू टोने की तरफ भागने लगते हैं कि मैं भी इसके ऊपर कराऊंगा, इसने मेरे ऊपर करवाया। तो ये आत्मिक लड़ाई है। अगर जे आपको पता है कि आपका पति 15 साल से नशे की दुष्ट आत्मा से है, तो आपको उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं दिखता है, आपको सिर्फ पति दिखता है, इसलिए आप लड़ते हो। आपको पता नहीं है कि दुश्मन कौन है। यदि आपको पता चल जाए दुश्मन कौन है, तो आप दुश्मन से ही सही फाइट करोगे। फिर आप मेरी बात को समझ रहे हो? यदि चोर को आप कहोगे तू चोर है, वो कभी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। ऐसा है कि नहीं है? आप रोज कहते हो घर में, वो शैतान चला जा, शैतान चला जा, वो जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो वो किस तरीके से काम करता है। यदि आपको पता चल जाए कि जो दुष्ट आत्मा है वो आत्मिक है, वो आत्माएं हैं, और उनके लिए आपको आत्मिक बनना जरूरी है। शारीरिक लड़ाई आप कभी नहीं लड़ सकते। यदि वो दुष्ट आत्मा है, मेरी बात को समझ रहे हो? गोलियत शरीर में था, दाऊद भी शरीर में था, तो वो गोलियत को मार सका, और सामने पता चला कि उसने अपने दुश्मन को मारा। हालेलुया। अब आपके घर में 15 साल से लड़ाई है, आप कईयों को गालियां निकाल चुके हैं मोहल्ले में कि उसने ये किया, उसने किया, शायद उसने किया, शायद। जो असली दुश्मन है वो तो आपको पता नहीं है, वो दिखता नहीं है, वो काम करता है। हालेलुया। आपको असली दुश्मन तक पहुंचना है, और वो दिखता नहीं है। और जो दिखता नहीं है तो उसके लिए बगैर दिखे फाइट करनी जरूरी है आपके लिए। मेरी बात को समझ रहे? पौलुस कहता मैं यहूदियों में गया और यहूदी बन गया, मगर यहूदियों जैसे काम नहीं किए, मगर उनको बचाया मैंने। मैं सामरियों के बीच में चला गया,
मगर सामरियों के जैसे काम नहीं किए। मेरी बात को समझ रहे हो? कहता मगर मैंने सामरी लोगों को सुसमाचार सुनाया और पाप में से बाहर निकाल के ले आया। क्यों? पौलुस आत्मिक लड़ाई करना जानता था और शारीरिक लड़ाई करना भी। इसलिए वो कहता आत्मा से भी गाओ और बुद्धि से भी गाओ। शरीर से भी प्रभु की सेवा करो और आत्मा से भी बुद्धि परमेश्वर की सेवा करो। जो शारीरिक है वो शरीर में करेंगे आपके साथ काम, वो शरीर से बात करेंगे, शरीर का दिखावा करेंगे और आपको तसल्ली होगी शरीर में, नहीं जी आप बड़ा प्यार करता सानू। मेरी बात को समझ रहे हो? जो आत्मिक है उसको किसी को गले लगाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। वो जो आत्मिक है वो आत्मिक लड़ाई लड़ेगा किसी पहाड़ पर बैठकर और आपको रिजल्ट चर्च में मिलेगा। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप चर्च में रिजल्ट देख रहे हो क्योंकि ये शरीर की लड़ाई नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। और जो आत्मिक है, दुष्ट आत्माएं वो भागती हैं और जाती हैं। उनको पता है कि अब जो दाऊद है वो देखने में छोटा है मगर आत्मा में वो बड़ा था। गोलियत देखने में बड़ा था मगर गोलियत आत्मा में बालक था। दाऊद इसीलिए मार सका उसे। अगर शरीर के हिसाब से लड़ाई होती तो दाऊद कभी भी गोलियत को ना मार सकता, क्योंकि वो बचपन से योद्धा था। वो कितना लंबा था और तगड़ा था। वो उसकी डाल जो उठाने वाले थे वो 2 जन उसकी डाल उठा के आगे चलते थे, इतना पावरफुल था वो। तो अगर आप शरीर की ओर से देखते तो दाऊद कभी भी गोलियत को नहीं मार सकता था। मगर उसने मारा कैसे? उसने आत्मिक लड़ाई लड़ी, क्योंकि गोलियत के पीछे वो बड़ा शैतान था जो इस्राएलियों को ललकारता था। गोलियत के पीछे आपको पता है जब किसी ने लड़ाइयां करवानी होती, दंगे करवाने होते, वो उस बंदे को लेके जाते हैं जो ज्यादा लड़ने वाला होता है। बदमाश नहीं लाया जाते। क्यों? क्योंकि फाइटर बड़ा, वो लड़ने वाला, वो बोलने वाला है। और शैतान ने भी गोलियत को इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी डील डोल बहुत बड़ी थी। उसने कहा इसकी डील डोल देखकर ही लोग इस्राएली डर जाएंगे, और डर जाते थे वो। और जब शैतान से बड़ा आत्मिक दाऊद निकला, वो परमेश्वर के वचन के बीच में से बोला और गोलियत उसके पांव के नीचे था। आमीन। और आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी है जो आपकी पत्नी के साथ नहीं है, ना ही आपके पति के साथ है। उसके पीछे जो है उसके साथ लड़ाई लड़ो जो दिखता नहीं है। क्या परमेश्वर दिखता है आपको? नहीं। फिर भी वो आपको हील करता है, फिर भी वो ब्लेस करता है आपको, फिर भी आपके बीच में से वो डिलीवरेंस करता है और छुटकारे दे रहा आपको, चंगाइयां दे रहा आपको। वो दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसे देख लिया फिर आप सोचोगे ठीक है मिल ही लिया, उनकी है, देख ही लेता यीशु मसीह, मिले सी एक बार आओ पास्टर साढ़े घर आएगा बड़ी बारी। अगर नहीं ना जाएंगे तो एक आपको प्यार रहेगा, एक आत्मिक लालसा रहेगी। जब उस पास्टर से मिल लिया, वो घर में भी आके चला गया तो क्या बोलेंगे? आओ साढ़े घर आए था, दुआ कराई दी है, नहीं असर होया। क्यों नहीं असर हुआ? बाकी लोग आशीषें पा रहे हैं, आप ही को क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि आपने कभी परमेश्वर के वचन का असर नहीं लिया। कभी आपने रिस्पेक्ट नहीं की परमेश्वर की। परमेश्वर को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, उसके दास को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। यदि आप ये बात सीख जाओगे तो आप ब्लेस हो। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा आदर करता है और मेरी सेवा करता है, मेरा पिता उसका आदर करता है, उससे प्रेम करता है मेरा पिता। इसीलिए जो लड़ाई आप देखते हो रोज शाम को, शराब पी के आना, मारपीट, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा का हाथ है जिसको आप हाथों से लड़ाई और गाली निकाल के नहीं भगा सकते। जे शैतान गाला कढ़ना नट जाता ना तो जिन्ने क्रिश्चियन लोग है ना सारे वधिया होंगे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गाली है उनके पास, और ऐसी गालियां, ऐसे हथियार है, मुंह से निकालते हैं गोले कि लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर शैतान शर्मिंदा नहीं होता। क्योंकि शैतान जो है वो गाली के द्वारा नहीं जाता, वो अभिषेक के द्वारा जाता। वो आत्मा अगर आपका तगड़ा होगा तो वो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए अगर प्रार्थना करवाने से घर की लड़ाइयां खत्म हो जाएं तो सारे क्रिश्चियन लोगों के घर में आज लड़ाइयां होती ना।
जितने लोग चर्च जाते लड़ाइयां होती नहीं उनके घर। क्यों? शैतान बंदों से नहीं डरता, वो अभिषेक से डरता है, वो सामर्थ से डरता है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से डरता है, वो परमेश्वर की पावर से डरता है वो। इसीलिए कहा जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे कहते आजादी है। बोलो अपने पड़ोसी से, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो सर्व सामर्थी है और शैतान टिक नहीं पाता उसके आगे। मेरी बात को समझ रहे हो? यस। इसीलिए बाइबल में लिखा है जहां परमेश्वर का आत्मा वहां पर आजादी है और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बंधन तोड़ दिए जाएंगे। यदि दुष्ट आत्मा ने बंधन डाला हुआ नशे का, वो टूटेगा जब आप सामर्थ के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे, वो टूटेगा, बंधन टूटेंगे। जो शैतान ने बंधन डाले हुए हैं, सारे बंधन शैतान ने नहीं डाले हुए हैं, ये भी मैं बता देता हूं आपको। कुछ बंधन लोगों ने अपने ऊपर खुद डाले हुए हैं, ये बात बाइबल भी साबित करती है। क्योंकि हम अंगीकार नहीं करते, हम मानते नहीं कि हाँ हमने गलती की है। लिखा अंगीकार करने का बड़ा प्रतिफल उद्धार है, फिर छुटकारा होता है जब हम अंगीकार करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर अपना चाल चलन पवित्र करो। हथियार है आपके पास। जिद्दां पेके ले जाते ना हस्बैंड नू, एक हठीले हस्बैंड नू, खड़ूस हस्बैंड नू पेके ले जाते ना, उदा चर्च ले जाओ। आपके पास पावर है। ये बहाना है कि वो नहीं आता, वो आता है, आना चाहता है, मगर आप उस पावर का इस्तेमाल करो, वो आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या बांदी बांदी के कपड़े पहनना। लिखा दिखावटी नहीं। मैं बताता हूं आपको, जब लेडीज मैरिज में जाती हैं तो तैयार होके जाती किसके लिए? किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए ना। कभी पति के लिए तैयार हुए बड़े बढ़िया तरीके में? इसीलिए वो क्या कहा कि वो दिखावटी है, वो दिखावटी है, लोगों को दिखाने के लिए। अगर पति के लिए है तो घर में तैयार होके बैठो, तब तो वैसा चलता है जैसे है, चल आटे वाले हाथ, कोई गल नहीं है। बर्तन मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, घर साथ साबुन लगाओ, उसी से पानी दे देते हो। क्या प्यार है पति से? उन्हें मासी आई होवे ना या साला आया होवे, फिर क्या होगा? फिर बर्तन छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी कपड़े पहनेंगे, तैयार हो जाएंगे, फिर हाथ धो के उसे पानी देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहन है और भाई है। आपको अपने पति से प्रेम करना चाहिए। ऐसा मैंने कहा शैतान शर्मिंदा होगा आज, उसे जाना पड़ेगा। क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि चंगाई ले लो, आशीषा ले लो, बरकत ले लो। अगर बरकत संभालने वाला सही नहीं होगा तो जितनी मर्जी बरकत डाल लेते रहो, वो कभी टिकेगी नहीं। पहले आपको टिकाना है, आपको अपने घर की, आत्मिक और संसारिक घर की नींव डालनी होगी पहले आपको। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो मजदूर की मजदूरी व्यर्थ है। आपको पहले अपने घर की नींव बनानी जरूरी है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी और अपने बच्चे, यही काफी है। बाकी बात ही गल है, चाचे मामे ताए बात ही गल है, वो नहीं आपका घर बनाएंगे। आपको अपना घर बनाना पड़ेगा।